नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। धर्म नगरी काशी में विश्वनाथ धाम अर्थात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने अपनी छटा बिखेरनी आरंभ कर दी है, परंतु इसकी चमक अभी से कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी है। आज श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विश्वनाथ धाम और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाबा धाम की प्रसिद्धि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम आपको बताएंगे काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन की महत्वपूर्ण जानकारी तथा जानेंगे कनाडा से वापस आने वाली माता अन्नपूर्णा की मूर्ति कब, कैसे और कहां पर होगी पुनः स्थापित तथा कॉरिडोर में पूर्ण हुए व निर्माणाधीन भवनों की विस्तृत जानकारी। तो मित्रों, इन विशेष व सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है तथा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के सांसद व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इन्हीं कारणों से देश व धर्म के विरोधी भी सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र के महत्ता को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। सबसे पहले हम आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास मार्च 2019 में हुआ था, जिसमें लगभग 14,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण व समतलीकरण के पश्चात निर्माण कार्य जनवरी 2020 से आरंभ है तथा कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाने की योजना 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनी थी, जो कि गंगा नदी किनारे मणिकर्णिका व ललिता घाट से लेकर ज्ञानवापी तक विस्तारित है। इस परियोजना को वास्तुकार बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है, जो नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के भी प्रभारी हैं। परियोजना की लागत की जानकारी दें तो बता दें कि अब तक कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में 400 करोड़ रुपए और निर्माण कार्य में 339 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं, परंतु इसमें समय अनुसार व आवश्यकता अनुसार कई परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि अधिग्रहित भवनों के भीतर से मिलने वाले 63 मंदिर तथा कुछ और भवनों को कॉरिडोर में समाहित करना इत्यादि, जिसने कॉरिडोर के महत्व, क्षेत्रफल व लागत सभी को बढ़ा दिया है। परंतु कॉरिडोर का निर्माण कार्य किसी भी समय व विपदा में नहीं रुका तथा वर्तमान समय में भी 2000 से अधिक श्रमिक विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को पूर्ण करने में दिन रात जुटे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण 2 चरणों में करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को पहले चरण का लोकार्पण कर सकते हैं। बता दें कि गंगा नदी में 2 बार बाढ़ के चलते मणिकर्णिका प्रवेश द्वार, सीढ़ियां और नीलकंठ पवेलियन आदि का कार्य बाधित हुआ है। उनके कारण से सुरक्षा कार्यालय का भी कार्य प्रभावित हुआ है, क्योंकि इसी स्थल पर सामानों व वाहनों की आवाजाही हो रही है, जिस कारण से दूसरे चरण में सम्मिलित यह सभी कार्य 30 दिसंबर से पहले पूरा होते नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन शेष कार्यों को दूसरे चरण में शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि धाम की डीपीआर में मणिकर्णिका प्रवेश द्वार, सीढ़ियां, चार दीवारी और नए अधिग्रहित क्षेत्र अत्यंत विलंब से सम्मिलित हुए थे। प्रवेश द्वार के कारण से भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन के डिजाइन में भी परिवर्तन किया गया है। अभी तक यह पंपिंग स्टेशन जलासेन घाट पर था। वहीं इन सभी भवनों को जाने वाले मार्ग पर नीलकंठ पवेलियन भवन का काम अभी ही आरंभ हुआ है। वर्तमान में सुरक्षा कार्यालय के लिए बन रहा 4 मंजिला भवन का पहला तल ही पूरा हो पाया है। यह कार्य भी 15 दिसंबर तक पूरा होता नहीं दिख रहा। घाट किनारे के कार्य पूरा करने के लिए गंगा का जल स्तर 60 मीटर के नीचे होना चाहिए, जबकि वर्तमान में भी 62 से 63 मीटर पर ही है। लगभग एक हफ्ते पूर्व जल स्तर 65 मीटर तक पहुंच गया था। इस कारण से घाट किनारे चल रहे कार्य बंद करने पड़े थे। अधिकारियों का कहना है कि जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, फिर भी सप्ताह भर का समय तो लग ही सकता है, अर्थात यह सभी कार्य शेष रहेंगे जिनका कि द्वितीय चरण में उद्घाटन होगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि कनाडा से आ रही मां अन्नपूर्णा की मूर्ति मंदिर गर्भगृह के ईशान कोण पर स्थापित होगी और यह ईशान कोण नंदी के पास स्थित प्रवेश द्वार से पूर्व किनारे स्थित है। मूर्ति स्थापना के दिन साधु संत महात्मा व विद्वत जन भी आमंत्रित रहेंगे, जो इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में अन्य विग्रहों को भी स्थापित करने की तैयारी कर ली गई है।
जिनकी जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी थी। कॉरिडोर परियोजना में नवीन परिवर्तनों की जानकारी के लिए बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम में 67 करोड़ रुपए से प्रस्तावित कैफेटेरिया, 3 रैंप, बाउंड्री वॉल, नए अधिग्रहित क्षेत्र में विकास कार्य के लिए बनी डीपीआर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद ने मुहर लगा दी है। काशी विश्वनाथ धाम के नए भवनों में लगने वाले फर्नीचर को लगाने का दायित्व लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। इस पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा धाम में सुरक्षा उपकरण पुलिस विभाग लगाएगा। वहीं धाम परिसर में 17 मंदिरों के जीर्णोद्धार का दायित्व RES को सौंपा गया है। इस पर लगभग 3 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्च प्रस्तावित है। इसके साथ ही ब्रिटेन की कंपनी E&Y को कॉरिडोर के संचालन की भी स्वीकृति दी गई है तथा इसी अफवाह पर हम आपको वास्तविक जानकारी के लिए बता दें कि कुछ मीडिया व चैनलों द्वारा भ्रम फैलाने व सरकार व मंदिर प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब आकार लेने लगा है तथा अधिकांश बनकर तैयार भी हो चुका है। इसे 15 दिसंबर तक पूरा होना है। फलस्वरूप इतने बड़े कॉरिडोर का संचालन अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसी के अंतर्गत एक ब्रिटिश कंसल्टिंग कंपनी अर्नस्ट एंड यंग को कंसल्टेंसी के रूप में हायर किया गया है। इस कंसल्टेंसी का काम कॉरिडोर संचालन नहीं अपितु संचालन के लिए अच्छे वेंडरों को ढूंढना, वेंडर को जोड़ने की सारी कागजी कार्यवाही, भीड़ प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण से लेकर काफी कुछ है। परंतु यह कंपनी केवल ऑपरेटर लाने और उनकी प्रोसेसिंग ही कराएगी, न कि कॉरिडोर का संचालन। वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने भी साफ किया है कि कंपनी किसी भी बिल्डिंग को संचालित नहीं करेगी। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अब अंतिम चरण में है और अब इसके संचालन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके सहयोगी भवन जैसे कि भोगशाला काशी विश्वनाथ न्यास की ओर से ही संचालित होगी। परंतु यहाँ बहुत सारी ऐसी और बिल्डिंग हैं जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बन रही हैं। इन बिल्डिंग के रख रखाव और संचालन के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी की आवश्यकता होगी, जैसे कि म्यूजियम, वाराणसी गैलरी और मुमुक्षु भवन के संचालन के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण से एक कंसल्टिंग कंपनी रखा गया है जो इन सारी चीजों की रूपरेखा बना करके देगी। इसके पश्चात एक टेंडर बनेगा तथा डॉक्यूमेंट बनाकर एग्रीमेंट बनाना और अभिलेख बनाना भी इसी कंपनी का कार्य होगा। जानकारी के लिए बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 20,000 से 25,000 श्रद्धालु आते हैं। यह संख्या आने वाले दिनों में कई गुना अधिक बढ़ने की आशा है। लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना आने पाए, यही कारण से निविदा के अंतर्गत एक कंसल्टिंग कंपनी को हायर किया गया है तथा इस कार्य के लिए भी टेंडर अगस्त माह में निकाला गया था एवं 4 बार टेंडर निकाला गया और चारों बार एक सिंगल ही आवेदन आए थे। उसके पश्चात ही इस कंपनी को हायर किया गया है। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और वहीं से उसने अप्लाई किया था। वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, मल्टीपर्पज हॉल, जलपान गृह व यात्री सुविधा केंद्र आदि को सुव्यवस्थित ढंग से कौन प्रबंधन कर सकता है, उसका टेंडर डॉक्यूमेंट यही कंपनी बनाएगी। यह कंपनी लोगों की मूवमेंट प्लान और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही है जिससे लोगों को उनका वेटिंग टाइम पता चल पाएगा और दर्शन के लिए स्लॉट मिल सकेगा। परंतु किसी भी भवन के संचालन से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 15 दिसंबर तक पूरे होने वाले कार्यों की जानकारी के लिए बता दें कि इनमें 23 भवन 100% तक पूर्ण हो जाएंगे। काशीपुराधिपति के धाम की भव्यता अब खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आ चुकी है। बाबा धाम के विस्तारीकरण का काम अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। वर्तमान में धाम का 80% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के स्वीकृत भवनों का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 4 प्रवेश द्वार बनाए जा चुके हैं और 3 यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन, जलपान केंद्र, अन्न क्षेत्र और दुकानें भी बनकर के तैयार हैं। काशी विश्वनाथ धाम अब सीधे गंगा तट से जुड़ चुका है। धाम आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान या आचमन करके सीधे मंदिर क्षेत्र में आ सकेंगे। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ तैयार किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम को 7 तरह के पत्थरों से भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। कॉरिडोर में अब सुंदरीकरण का कार्य ही शेष है, जिसके लिए 2200 श्रमिक वर्तमान समय में लगातार काम कर रहे हैं।
तथा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का सड़क मार्ग से मुख्य प्रवेश द्वार गदौलिया गेट बनकर के तैयार हो चुका है। मंदिर के मुख्य परिसर का पूर्वी द्वार भी तैयार हो चुका है। मंदिर चौक पर तो चुनार के पत्थरों का काम भी पूरा हो चुका है। बता दें कि परिसर का मंदिर चौक कॉरिडोर में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें श्रद्धालु सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसमें ही बनारस गैलरी होगी, जहां पर बनारस से संबंधित हस्तशिल्प और साहित्य उपलब्ध होंगे। 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट का 80% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है एवं तराशे गए मकराना मार्बल से लेकर के 7 प्रकार के पत्थरों से कॉरिडोर को भव्य रूप दिया जा रहा है। पूरा कॉरिडोर अब 5,27,730 वर्ग फुट भूमि पर बन रहा है। 30 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। इसके लिए 314 भवनों का अधिग्रहण किया गया है। निर्माण के पश्चात इस विशाल गलियारे में 2 लाख श्रद्धालु आ सकेंगे, जहां पर पहले 5,000 वर्ग फीट भूमि भी मिलना कठिन था। कार्य पूर्ण होने के पश्चात दर्शनार्थी कॉरिडोर के बाहरी भाग में टेरेस पर खड़े होकर के गंगा नदी के साथ ही मणिकर्णिका और ललिता घाट को भी निहार सकेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।